ऑलराइट, हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम लोग केमिस्ट्री का पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। तो जो हम लोगों के आज के टॉपिक्स होंगे, आज मैं आपको वो बता देता हूँ हम लोगों के कौन से टॉपिक्स हैं। एक है हम लोगों का सिंबल्स, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ये कवर करेंगे कि सिंबल्स क्या होते हैं। सिंबल्स के बाद हम लोग कवर करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, एंड फाइनली हम लोग वेरिएबल वैलेंसी। तो आज की क्लास में हम लोग इतना कवर करेंगे, बाकी का नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी चीज़ें और डीप में जाएंगे, थोड़ी कैलकुलेशन वगैरह के पार्ट में कवर होगा, ठीक है। सबसे पहले लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री होती क्या, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। जो ये मेरी लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री होती है वो बेसिकली एक केमिकल्स की लैंग्वेज होती है। केमिस्ट्री में हम लोग को सबको ये पता है कि केमिकल्स होते हैं, राइट। केमिस्ट्री के अंदर केमिकल्स होते हैं, तो जो केमिकल्स के लिए हम लोग वर्ड्स यूज करते हैं, जो शॉर्ट फॉर्म्स यूज करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंबल। तो हम लोग आइए हम लोग इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि सिंबल्स को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, अ शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, अ शॉर्ट फॉर्म रिप्रेजेंटेशन, अ शॉर्ट फॉर्म रिप्रेजेंटेशन। अब हम लोग अगर खाली अ शॉर्ट फॉर्म रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, ठीक है, जो अ शॉर्ट फॉर्म रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट, अगर हम लोग इतना लिखेंगे तो हम लोग को मार्क्स तो नहीं मिलने वाले, क्योंकि ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है। अ शॉर्ट फॉर्म रिप्रेजेंटेशन किस चीज का भाई, अगर शॉर्ट फॉर्म रिप्रेजेंटेशन हो रहा है तो कोई ना कोई चीज होगी। जैसे अगर मैं बोल दूं कि मेरा नाम है सैयद मुस्तफा अब्बास, तो मैं उसको SMA, इसका ऐसे मैंने शॉर्ट फॉर्म अपने से बनाया, तो क्या इसका शॉर्ट फॉर्म सैयद मुस्तफा अब्बास का शॉर्ट फॉर्म है SMA। तो वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, शॉर्ट फॉर्म रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट, अ शॉर्ट फॉर्म रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट। अगर हम लोग ऑफ एन एलिमेंट नहीं लिखते हैं, ठीक है, अगर हम लोग शॉर्ट फॉर्म रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट अगर इतना पार्ट लिखते हैं तो हम लोग को फुल मार्क्स मिला, ठीक है। अभी ये तो हम लोगों ने समझ लिया कि शॉर्ट फॉर्म रिप्रेजेंटेशन होता है, सिंबल्स हम लोग एक ऐसे शॉर्ट फॉर्म रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। अब ठीक है, एक हम लोग थोड़े एग्जांपल्स लेते हैं, ये हो गया हम लोगों का शॉर्ट फॉर्म रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। सिंबल्स नहीं, बस हम लोग को इतना ही करना था और कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है, खत्म, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग नेक्स्ट आते हैं एग्जाम्पल्स हम लोग अगर लेते हैं कुछ, जैसे CU, ठीक है, CU ले लिया मैंने, फिर मैंने ले लिया ऑक्सीजन का O, फिर हाइड्रोजन H, तो ये सब क्या हो गए, ये सब मेरे सिंबल्स हो गए। अब देखो हम लोग सी, जैसे ये देखते CU2+, ठीक है, फिर ऑक्सीजन 2-, हाइड्रोजन 1-। हाँ, तो ये सब होते क्या है, जो चीज हम लोग यहाँ ऊपर की तरफ लिखते हैं व्हाट आर, तो जो ये सब नंबर्स होते हैं, ठीक है, जो ये सारे नंबर्स होते हैं, ये सब क्या होते हैं, हम लोगों के वैलेंसी होती है। अब भाई वैलेंसी क्या होती है, बड़ा कंफ्यूजिंग है ना। तो अब समझते हैं हम लोग कि वैलेंसी होती क्या है। ओके चलो, सो वैलेंसी इज बेसिकली नथिंग बट नंबर ऑफ एटम्स, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट, गेन्ड और शेड, ठीक है। क्या होता है वैलेंसी, वैलेंसी इज नथिंग बट इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट, गेन्ड और शेड। अब चलो हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत बेसिक सा एग्जांपल। मान लो ये मेरा एक एटम है, ओके, 1 2 यहाँ पे 1 2 3 4, हाँ, यहाँ पे मेरा ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है वो भी हम लोग जानेंगे अभी। सबसे पहले हम लोग वैलेंसी की बात करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर कितने 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हम लोग को बस इतना समझना होगा, इसके अंदर हम लोग को ये समझना होगा कि अगर इसके अंदर मोर देन 4 है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स है मेरे, अगर वो मोर देन 4 है तो वो क्या होंगे, उसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो लूज होंगे कि गेन होंगे। अगर वो मोर देन 4 है तो उसके अंदर वो एटम उसको गेन करेगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन्स लेस देन 4 है तो क्या होगा, what will it do, it will lose, okay, so but what if electrons are exactly equal to 4, जैसे अभी ये एग्जांपल है 2 और 4। अब ये क्या होता है, ये होता है कार्बन, ये कार्बन होते हैं, हाँ। तो अगर तो इस केस में क्या होगा, ये हम लोगों के एटम्स शेयर होंगे, ओके, इतना समझ में आया। चलो अभी हम लोग बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या। ये तो हम समझ गए कि वैलेंसी में क्या होता है। तो वैलेंसी इज बेसिकली अगर या तो एटम्स इसके अंदर लॉस होंगे, गेन होंगे, या तो भी शेयर होंगे। अब शेयर कब होंगे, अगर उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, आउटर मोस्ट मतलब कौन सा, बाहर वाला। तो जो बाहर वाला अगर मेरा ऐसा ऑर्बिट के अंदर 4 एटम्स होंगे तो क्या होगा, एटम्स मेरे शेयर होंगे, ओके। मेरे एटम्स कब शेयर होंगे, अगर उसके अंदर 4 है ऐसे। अब लॉस कब होंगे, अगर लूज होंगे इलेक्ट्रॉन्स कब लूज होंगे, जब 4 से कम है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा हाइड्रोजन ले लो, हाँ, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है 1, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो खाली 1 होगा, ठीक है। अब हाइड्रोजन का जो ये इलेक्ट्रॉन है उसके सामने एक मेरा दूसरा इलेक्ट्रॉन आ जाता है, ठीक है। अब इसके पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इसके पास है 1 2 3 4 5 6 7, इसके पास 7 ऐसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। अब इसको चाहिए एक और इलेक्ट्रॉन, तो अब क्या करेगा, ये हाइड्रोजन से ले लेगा, ठीक है। तो इस तरह इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो जाएंगे, ओके, ठीक है। इतना बहुत सिंपल है, समझ में आया। तो ऐसे ही होते हैं, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, और जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, बस इतना ही समझना और ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। ये हम लोग ने समझ लिया नंबर ऑफ अभी हम लोग ने क्या क्या सिंबल सीखा है, ठीक है, सिंबल सीख लिया, वैलेंसी सीख लिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख लिया। अब तुम लोग ने ये भी देखा होगा, जो कुछ एलिमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके पास होते हैं 2 वैलेंसीज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल आयरन, इसके पास 2+ भी होते हैं और इसके पास 3+ भी होते हैं, ठीक है। इसके पास 2 एटम्स भी होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी वैलेंसी की 2 भी होती है, 3 भी होती है। बट ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, और इसको इस केस में हम लोग इसको क्या बोलेंगे,
तो ये केस में हम लोग इसको बोलेंगे वेरिएबल बैलेंस की, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेरिएबल बैलेंस, ठीक है। इतना समझ में आया, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है, वेरिएबल बैलेंस बोलेंगे इसको। अब इसका रीजन क्या है, ऐसा क्यों होता क्यों है। कभी कभी क्या होता है कि जो आयरन है, ठीक है, आयरन को उसका जो लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है उसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। ऐसे 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके पास, उस एक इलेक्ट्रॉन से लैग करो। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जो 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अपने आप को क्या करते हैं, स्टेबल करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं उनको, राइट। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हम लोग को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग को चाहिए तो या तो ऐसा 2 केस हो सकते हैं, लेकिन खाली मेटल्स के अंदर, या तो फिर उन लोग अपने पेनल्टीमेट शेल से लेंगे। अब पेनल्टीमेट शेल मतलब सेकंड लास्ट, ठीक है। पेनल्टीमेट शेल क्या होता है, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट से पहले वाला शेल होता है, मतलब जो सेकंड लास्ट शेल होता है उसका हम लोग बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल। या तो फिर उस एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो उसके अंदर से ले लेगा, ठीक है, या तो फिर वो एक पेनल्टीमेट शेल से अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, या तो फिर अगर, लेकिन ये कब होगा, अगर उसको कोई भी देने वाला नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो हम लोगों के पास एक ऐसा इलेक्ट्रॉन है, एक एटम है जिसके पास मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन है। कितने, मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन है। अब वो इसको तो अपने इलेक्ट्रॉन्स नहीं देने वाला, क्यों नहीं देगा, क्योंकि इसके पास मोर देन 4 है, मतलब उसको खुद, अगर मान लो उसके पास 5 है, उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो खुद किसी से 3 इलेक्ट्रॉन्स लेने के लिए, स्टेबल होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स लेगा, ठीक है। वो खुद 3 इलेक्ट्रॉन स्टेबल होने के लिए लेगा, बट आयरन को भी एक की जरूरत है। तो अब वो 5 से 4 तो नहीं करने वाले अपने इलेक्ट्रॉन्स को, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को 5 से 4 नहीं करने वाले। तो वैसे ही क्या होगा, ये मेरा आयरन है, अब उसको जरूरत है क्योंकि उसको स्टेबल होना है। जैसे इंसानों को क्या क्या चाहिए होता है स्टेबल होने के लिए, एक बड़ा सा घर चाहिए होता है, फिर बहुत पैसा चाहिए होता है थोड़ा, उसके सर्वाइवल के लिए खाना पानी पैसा घर, ये सब स्टेबल होने के लिए उसको ये सब चाहिए होता है। वैसे ही एक एटम को स्टेबल होने के लिए उसके आउटर मोस्ट शेल में, क्या चाहिए होता है उसको, उसके आउटर मोस्ट शेल में उसको 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। जैसे हम लोग को खाना पानी बंगला ये सब चाहिए होता है स्टेबल होने के लिए, वैसे उनको 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन है मेरा, एक इलेक्ट्रॉन है, अगर उसके पास 1 2 3 4 5 6 7 ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो वो भीख मांग रहे हैं, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं, वो भीख मांग रहे हैं, वो भीख मांग रहे हैं। तो उसका मतलब वो कितने एटम, उसको कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए, एक, स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1। लेकिन यहाँ पे एक मिसिंग है, अब वो भीख मांग रहे हैं, ऐसा दान नहीं कर रहा है वो किसी को, वो भीख मांग रहे हैं, तो ये हो जाएगा -1, समझे। बहुत सी वैसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एक हम लोगों का है कैल्शियम, कैल्शियम है हम लोगों का Ca, कैल्शियम। अब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ऐसा 2882 होगा इसका, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2882। तो इसका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसके अंदर कितने हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने हैं, 2 हैं, एंड 2 इज लेस देन 4, 2 इज लेस देन 4। तो इसका मतलब क्या होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको लूज करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 2। अब ये दूसरे को भीख दे रहा है कि ले रहा है, ये दूसरे को भीख दे रहा है कि ले रहा है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ऑक्सीजन आते हैं, ठीक है, मेरे पास क्या आएगा, ऑक्सीजन आता है। अब ऑक्सीजन का क्या होगा, उसका होता है 2 6, ठीक है, 2 और 6 होता है ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 6 है, दैट मींस ऑक्सीजन को 2 की जरूरत है, इट इज इन नीड ऑफ 2, ठीक है, इसको 2 की जरूरत है, और इस 2 इसके पास क्या है, इसके पास एक्स्ट्रा है। तो जो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्या ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को दे देगा, है कि नहीं। तो इसके लिए इसकी वैलेंसी हो जाएगी +2, और ऑक्सीजन भीख मांगता है तो उसकी वैलेंसी है -2। क्या ये इतना पार्ट क्लियर है, चलो कमेंट्स में जल्दी से ड्रॉप कर दो कि आपको एक्सप्लेनेशन अभी तक कैसी लग रही है। ऑलराइट, तो अभी तक हम लोग ने क्या क्या कवर कर लिया है, हम लोग ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कवर कर चुके हैं, सिंबल्स कवर कर चुके हैं, वेरिएबल बैलेंसीज कर चुके हैं, वैलेंसीज कर चुके हैं। तो आज की क्लास के लिए बस आज हम लोग इतना करते हैं। आई होप कि आप लोगों को आज की क्लास में मजा आया हो, और आप लोग कमेंट सेक्शन में जरा मुझे लिख के बताएं कि आप लोग को आज की क्लास कैसी लगी। चलिए, तो आज के लिए हम लोग की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और ज्यादा डिटेल में सीखेंगे। थैंक यू।